मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तो वो एक इतने बड़े क्रांतिकारी रहे जंग आज़ादी के आंदोलन के। सवाल ये भी है, मेरा एक सवाल ये भी है, कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि कांग्रेस के तो वो अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ तो योगी जी असल में इन्हें कोई इतिहास के बारे में जानकारी है नहीं, जो ये कीचड़ उछाल रहे हैं इधर उधर, ये सब बेबुनियाद है। अगर इतिहास पूछना चाहते हैं योगी जी, यकीनन लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात बोली है। उन्हें इतिहास के बारे में जर्रा बराबर कोई जानकारी है ही नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सड़क पे नमाज नहीं होती, कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है भाई। ये तो अल्लाह जब चाहेगा, जो उसने नसीब में बंदोबस्त कर दिया क्या मौलवी साहब का? वो अलग बात है। अगर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कर रहे हैं मुसलमानों को ढकेलने की, हाशिए पर ले जाने की, लेकिन इंशाअल्लाह हाशिए पर ले जा नहीं पाएंगे ये लोग। इंशाअल्लाह बोलबाला रहेगा। ये हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, और उनका खून रंग लाएगा। और ये शिवलिंग मंदिर खामखा की बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। मौलाना जाकिर यहाँ पर मौजूद हैं, जो सोशल वर्कर हैं और लोगों की आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज जश्न आज़ादी का दिन था और इसे हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां मदरसों पर आज भी उंगलियां उठ रही हैं, क्या वाकई में उन मदरसों से कुछ तारीख जिंदा हुई है या फिर उन तारीखों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं? जाकिर मौलाना जी हमारे साथ है। मौलाना साहब, ये बताइए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये कर देता हूं कि जो यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मदरसों से जो है आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और दूसरी ये कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी है ही नहीं। जंग आज़ादी का बिगुल ही इन मदारिस की सरपरस्ती में उठा, और मदारिस से पहले ही 1857 में जो बहुत बड़ी क्रांति आई, शामली के मैदान में बहुत बड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग हुई, उसमें उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल रहा। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर शहीद किए गए। उसके बाद जब उनके बच्चे यतीम, उनकी घरवालियाँ बेवा हो गईं, उस मौके पर 1857 के बाद 1866 में 10 साल के बाद मुकम्मल बहुत बड़ी गौर व फिक्र के बाद इसी बुनियाद को कायम रखते हुए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई कि आया ये तो धीरे धीरे सबको, क्रांतिकारी लोगों को, उलमा इकराम को शहीद कर देंगे, फिर कहाँ से इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्रांति पैदा की जाएगी, कहाँ से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए इस मुहिम को ज़िंदा रखा जाएगा। तो इस मुहिम को ज़िंदा रखने के लिए इन मदरसों का जाल खड़ा किया गया, और उसी दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पर जगह जगह आज मदरसे शहरों में, देहातों में, गाँव में नज़र आते हैं, जो आज भी इस मुल्क की वफादारी में जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ खड़े हुए नज़र आते हैं। मौलाना साहब, एक सवाल, बहुत बीते कुछ समय से आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जौहर अली यूनिवर्सिटी। लेकिन जौहर अली यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी अगर हटा दें तो उसमें मौलाना जौहर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहा जाता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और यहाँ तक कि लंदन में जाकर उन्होंने ये तक मांग कर दी थी कि या तो मुझे आज़ादी दो, नहीं तो मैं गुलाम देश में मरना भी पसंद नहीं करूंगा। आज तारीख में ये कहा जाता है, सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चढ़ा करके अपने बारे में बताते हैं। क्या कुछ तारीखों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसा है, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को सही इतिहासी जानकारी नहीं है। पहली बात तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम से जौहर यूनिवर्सिटी मंसूब की जाती है, तो वो एक इतने बड़े क्रांतिकारी रहे जंग आज़ादी के आंदोलन के, कि उन्होंने राइटर भी रहे, वो कवि भी रहे, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेख लिखे इस आज़ादी के लिए। एक सवाल ये भी है, मेरा एक सवाल ये भी है, कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि कांग्रेस के तो वो अध्यक्ष भी रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी से भी तो आते हैं, मैं आपसे ये भी सवाल करूंगा। कांग्रेस पार्टी में रहे हैं वो। तो इसके अलावा 1931 में उनका इंतकाल हो गया, और हिंदुस्तान के बंटवारे की और उसकी जो बात हुई है 1947 के बाद हुई है, तो बंटवारे के विभाजन की तो कोई बात 15 साल के बाद, मौलाना जौहर अली साहब के इंतकाल के बाद ये काम शुरू हुआ है, ये मामला प्रस्ताव सामने आया है। उस वक्त वो थे ही नहीं। ये सरासर झूठ है, एक सरासर इल्ज़ाम है, और ये लोगों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है।
तो मौलाना साहब मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस पर सामने क्यों नहीं आ रही है, या आजम खान समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनके पीछे ईडी सीबीआई, वो तो खुद भी कहते हैं कि भाई मैं तो मुर्गी चोर हूँ, तो समाजवादी पार्टी का और आपका गठबंधन भी चल रहा है, फिर कांग्रेस सामने क्यों नहीं आ रही जोहर अली पर? हालांकि देखिए उनके भाई को देखा जाए, अली बंधु के नाम से जाना जाता था, उनके भाई थे, माँ उनकी आबिदा बेगम जो बी अम्मा के नाम से भी मशहूर हुई, लेकिन आप सोचिए कि तीन तीन क्रांतिकारी एक घर से पैदा हो रहे हैं और कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। उनके भाई मौलाना शौकत अली साहब वो भी बहुत क्रांतिकारी रहे और वो भी 1938 में ही उनका भी इंतकाल हो गया और बहुत बड़े वाले आंदोलनकारी जंग आज़ादी के इस जंग में रहे हैं। वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया उन्होंने। अब रहा कि उनके ऊपर लोग क्यों खामोश हैं, कुछ तो योगी जी असल में इन्हें कोई इतिहास के बारे में जानकारी है नहीं, जो ये कीचड़ उछाल रहे हैं इधर उधर, ये सब बेबुनियाद है। अगर इतिहास पूछना चाहते हैं योगी जी तो आरएसएस जो आज जिसके इशारों पर ये बीजेपी सरकारें काम कर रही हैं, उस आरएसएस ने आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। आज़ादी के विरोधी थे ये लोग, आज़ादी को नहीं मनाते थे ये लोग, और आज वो इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा करने के बाद में कि वो सब मतलब ये कि देश के लोगों को खामखा गुमराह करने में लगे हुए हैं, जबकि उनका इसमें कोई वो नहीं है। अब रहा ये कि भाई ये सिर्फ राजनीति है, वो एक राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने ये शोषे छोड़े हैं। मैं समझता हूँ जो इतिहास के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है वो इसमें गुमराह होने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। यकीनन लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात बोली है, उन्हें इतिहास के बारे में ज़र्रा बराबर कोई जानकारी है ही नहीं। अच्छा, सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो तो डायरेक्टली अपने मंच से भी ये बात कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सड़क पे नमाज नहीं होती। ये सब उनकी ताकत के नशे में चूर हैं वो, और ये उनकी ताकत की बातें हैं, सब वो अपने अंदाज में कह रहे हैं, जबकि ये सरासर बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यहाँ पर बराबर का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और हम तो बहुत पहले से कहते आए हैं, और ये नारा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कोई मजहब की बुनियाद पर इस तरह की बातें बिल्कुल गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। हम तो कांवड़ चल रहा है, कांवड़ के लिए हम इनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो इस तरह की परंपरागत इस तरह की रिपोर्टें सुनने के लिए आ रही हैं वो गलत है। आज जो है वो रास्ते जाम करके नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या ये कोई मजहबी शनाख्त है? वो खाली हुड़दंगा और गुंडागर्दी है। मौलाना साहब, आपको डर नहीं लगता क्या योगी आदित्यनाथ से? उन्होंने बरेली वाले मौलाना को कहा था कि बहुत उछल कूद करोगे तो हम बंदोबस्त कर देंगे। है योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है भाई, ये तो अल्लाह जब चाहेगा, जो उसने नसीब में बंदोबस्त कर दिया क्या मौलवी साहब का? वो अलग बात है। अगर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं, बिल्कुल हर तरह से तैयार रहते हैं हक बात कहने के लिए, हर जगह हर वक्त हर जगह हम तैयार हैं। अल्लाह ने हमें इतना हौसला दिया है, हम कोई भी गलत बात किसी जगह भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जायज़ और हक बात को आवाज़ उठाने के लिए अल्लाह ने हमें हौसला दिया है। क्या भारत इनकी वजह से आजाद हुआ है? इनकी वजह से, किनकी वजह से? आप लोगों की, मुसलमानों की वजह से। कुल मुसलमानों का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। बढ़ा चढ़ा के नहीं, एक तारीख, एक इतिहास है। ये इतिहास के बारे में जानकारी करो, जो लोग जानकारी करेंगे उनको हकीकत जानकारी हो जाएगी कि इसके लिए सैकड़ों साल मुसलसल ये आंदोलन खड़ा किया, कुछ शहीद हो गए, कहीं रेशमी रुमाल के नाम से, कहीं खाकसार के नाम पर, कहीं रज़ाकाराना के नाम पर बहुत सारी तहरीकें कायम की गईं, और बाद में जमीयत उलमा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। सारे उलमा को जमीयत के नाम पर इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में इस आंदोलन को और मजबूत किया गया, और हिंदू मुसलमानों ने मिल करके इस आज़ादी को हासिल किया। मौलाना साहब, जब हिंदुस्तान की बात होती है तो सब अपनी अपनी तारीख लेकर आते हैं, लेकिन आज मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। दो तरफा कानून चल रहे हैं, यह बात मानते हैं आप? हाँ, कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, फाशिस्टवादी ताकतें, जो इस तरह की ताकतें हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को ढकेलने की, हाशिए पर ले जाने की, लेकिन इंशाअल्लाह हाशिए पर ले जा नहीं पाएंगे ये लोग। इंशाअल्लाह बोलबाला रहेगा,
ये हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी और उनका खून रंग लाएगा इंशाअल्लाह। क्या वजह है कि सरकार एक तरफ छूट दे रही है खुलेआम और कुछ लोगों पर जबरदस्ती एफआईआर हो जाती है? ये उनका करना है, वो करें, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। आपने देवबंद का जिक्र किया था, देवबंद के नीचे जो है भी मंदिर बताया जा रहा है, सतीश शर्मा जो है उत्तराखंड के वो पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने। ऐसा है, इन्हें जानकारी नहीं है दारुल उलूम क्या सरजमी है, क्या काम हुआ है वहां से। और ये शिवलिंग मंदिर खामखा की बातें हैं, बेतुकी बातें हैं ये।